नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राशि के तत्वों के बारे में। 12 राशियां हैं, 4 तत्व हैं, जिसमें कि इन 12 राशियों को विभाजित किया गया है। जो 4 तत्व हैं वो अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है और जल तत्व है। आज हम डिटेल में बात करेंगे पृथ्वी तत्व के बारे में। काल पुरुष कुंडली की बात की जाए तो जो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आती हैं, वो है वृषभ राशि, वो है कन्या राशि और वो है मकर राशि। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से दूसरी राशि जो आती है वो वृषभ राशि आती है, छठवीं राशि जो आती है वो कन्या राशि आती है और जो 10वीं राशि आती है वो मकर राशि आती है। तो ये जो 3 राशियां हैं ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं। पृथ्वी तत्व किस चीज को डिनोट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है उस हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए। पृथ्वी तत्व राशियां अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन की जाए तो ये राशियां जो है वो फाइनेंशियल डीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, वो बिजनेस एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करती है, वो कॉमर्स को रिप्रेजेंट करती है, वेल्थ मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है, फाइनेंशियल डीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, स्टेटस, पावर, इनको भी पृथ्वी तत्व राशियां रिप्रेजेंट्स करती है। सो पृथ्वी तत्व राशियों का जो गोल है, जो मोटिव है, जो पर्पस है, वो ये है कि इन सभी राशियों को, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं और पृथ्वी तत्व राशियां जैसे कि मैंने डिनोट किया इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सब राशियों का जो प्राइमरीली गोल है वो वेल्थ क्रिएशन है, पैसा बनाना है, स्टेटस पाना है, पद प्रतिष्ठा पानी है। तो ये पृथ्वी तत्व राशियों का गोल है, पर्पस है। अब अगर ये पर्पस है और ये गोल है तो इन सब को अचीव करने के लिए नेचर किस तरीके का होना चाहिए, और उसी टाइप का नेचर इन राशियों में होता है। किस टाइप का होना चाहिए? सबसे पहले तो पृथ्वी तत्व राशि वाले लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। देखिए, पर्पस इज वेल्थ क्रिएशन, बिजनेस, पावर, एवरीथिंग। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटीज ऑफ पृथ्वी तत्व राशिज इज दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लेस इमोशन इन्वॉल्व। इमोशनल ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, बट बहुत कम मात्रा में। बट जो भी इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, और प्रैक्टिकल इनकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आपको हर क्षेत्र में दिखेगी। दूसरा, ये बड़े ग्राउंडेड होते हैं, जमीनी सच्चाइयों से जुड़े रहना। इनके पास इमेजिनेशन का ज्यादा कोई वो नहीं रहता है, रोल नहीं रहता है, बट ये ग्राउंडेड रहते हैं, जमीनी सच्चाइयों से जुड़े रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। क्योंकि इनको स्ट्रांग और स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको डिसीजंस लेना पड़ते हैं, और हो सकता है कभी कभी वो जो डिसीजंस लें वो टफ डिसीजंस हो, जिसमें कि इमोशन इन्वॉल्व नहीं हो, बट उनको वो डिसीजंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेने हैं। सो दीज पीपल आर वेरी वेरी स्टेबल, वेरी रूटेड मान लो या ग्राउंडेड मान लो, जमीनी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो भी करते हैं वो बड़े रीजनिंग के साथ करते हैं, बड़े कैलकुलेशंस के साथ करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरी डिटेलिंग करते हैं, और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इनकी बात की जाए तो ये लोग बहुत बड़े मेहनती भी होते हैं। मतलब जीवन में सब चाहिए, उसके पीछे ये मेहनत करने को भी तैयार है, और ये इनके पास वो क्षमता भी होती है कि उस चीज को वो ठीक से डिसीजंस ले उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो अपने को उनको जो गोल है, इन राशियों का जो गोल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो उसको अचीव कर सके। सो बहुत जो पृथ्वी तत्व राशियां है वो बड़ी जमीनी सच्चाइयों से जुड़ी रहती है, और इनका एक ही एम रहता है कि जीवन में कुछ पाना है मटेरियलिस्टिक लेवल पे, मटेरियलिस्टिक गेन। अगर एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब करूं तो इनको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए, चाहे फिर वो पैसा हो, शौहरत हो, पद प्रतिष्ठा हो, इनको ये सब चाहिए, भरपूर मात्रा में चाहिए। सो उसके लिए उनमें वो धर्मगुण भी है कि उनमें वो इच्छा शक्ति भी है, उनमें वो इच्छा शक्ति के साथ साथ उनमें वो साहस भी है वो चीज करने का, उनमें वो बुद्धि भी है,
डिटेलिंग करने की, एनालिसिस करने की और उसमें इनमें कार्य करने की, लेबर करने की, हार्डवर्क करने की, उस काम में लगे रहने की जो क्षमता है वो भी है। तो ये जो क्वालिटीज है ये पृथ्वी तत्व राशियों की है और इसी को पृथ्वी तत्व डिनोट करता है और हम इन तीनों राशियों को अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट पृथ्वी तत्व राशि। अब पृथ्वी तत्व राशियों की बात की जाए तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व की जो राशि आती है वो आती है वृषभ राशि और जिसके की राशि स्वामी शुक्राचार्य हैं। तो ये जो राशि है ये कालपुरुष कुंडली में द्वितीय स्थान की राशि है और द्वितीय स्थान कालपुरुष की कुंडली में धन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो राशि है वृषभ राशि ये धन संचय को लेके, वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएट करना, इन सब चीजों को दर्शाती है। दूसरी जो पृथ्वी तत्व की राशि आती है वो कन्या राशि आती है जिसके की राशि स्वामी बुध है। अब यहां पे जो बुध है, अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो सिर्फ शुक्र का ही होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास बुध की बुद्धि भी होनी चाहिए। तो यहां पे जो कन्या राशि है, यहां पे जो बुध है ये आपको हेल्प करते हैं डिटेलिंग करने में, प्रॉपर एनालिसिस करने में कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए वृषभ राशि की एक और क्वालिटीज आपको बता दूं कि वेल्थ मैनेजमेंट के अलावा या वेल्थ क्रिएट करने के अलावा वो स्थिर राशि है। तो वो आपको वृषभ राशि एक गोल दे रही है कि हमको वेल्थ क्रिएट करना है, हमको पद प्रतिष्ठा सब कुछ चाहिए है, हमको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए। ये वृषभ राशि एक गोल क्रिएट कर रही है और जो कि स्टेबल गोल है, क्योंकि वो स्थिर राशि है। अगर जैसे हम कन्या राशि पे आते हैं तो ये बुध इनके राशि स्वामी बुध है और ये यहाँ पे हमको ये बुध का यहाँ पे होना ये दर्शाता है कि यहाँ पे बुध एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे फाइन डिटेलिंग कर रहे हैं, उसकी सतह तक जाके वो चीज करना या नहीं करना या स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाना, कौन से कैलकुलेशंस के बेसिस पे डिसीजंस लेना, क्योंकि बुध इज मैथमेटिक्स ऑल्सो, बुध इज कैलकुलेशंस ऑल्सो, बुध इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। सो वो बुध वहां पे बुद्धि दे हैं। और ये जो कन्या राशि है द्विस्वभावी राशि है। सो जो डिसीजन है वो आइदर साइड भी हो सकते हैं, वो इस तरफ भी हो सकते हैं, वो इस तरफ भी हो सकते हैं। चीजें करने का भी डिसीजन आप ले सकते हो, चीजें न करने का भी डिसीजन ले सकते हो। सो जो कन्या राशि है वो द्विस्वभावी राशि है और इनके जो राशि स्वामी बुध है और ये पूरा आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से एनालिसिस करना है, डिटेलिंग करना है, फाइन डिटेलिंग। सो दिस इज कन्या राशि। अगर तीसरी राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि है वो मकर राशि है, काल पुरुष कुंडली की 10वीं राशि मकर राशि, 10th हाउस, शनि महाराज की राशि है। मेहनत, वर्कोहलिक, हम उस हार्डवर्क की बात कर रहे हैं, हम उस मेहनत की बात कर रहे हैं जो कि लगे रहना, अपने गोल के प्रति कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहना और जब तक करते रहना जब तक कि हम वो रिजल्ट्स पा नहीं लें। तो यहां पे मकर राशि का ये रोल है। तो वृषभ, अब अच्छा मकर राशि की बात की जाए तो वो चर राशि, देखिए तीनों राशियों में डिफरेंस भी समझ लीजिए कि अगर वृषभ राशि स्थिर राशि है तो वो गोल सेट कर रही है कि मेरे को वेल्थ क्रिएट करना है। कन्या राशि डिटेलिंग कर रही है, तो डिटेलिंग में जो रिजल्ट्स आएगा इट कुड बी आइदर वे, दिस वे और दैट वे ऑल्सो। सो वो द्विस्वभावी राशि हो रही है। और जो मकर राशि वो चर राशि है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सफलता मिल रही है या असफलता मिल रही है, लगे रहना। सो वो चर राशि है वहां पे। और मेहनत, कंटिन्यूस मेहनत करते रहना, भले ही रिजल्ट उस समय नहीं मिले, थोड़ी देर बाद मिले, थोड़े दिनों बाद मिले, थोड़े सालों बाद मिले, बट हमारे पर्पस को हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गोल को नहीं छोड़ेंगे। ये है मकर राशि और वो शनि महाराज की राशि है। तो ये है तीनों पृथ्वी तत्व राशि। इनके जो राशि स्वामी है वो पहले राशि के वृषभ राशि के शुक्र है, कन्या राशि के बुध है और मकर राशि के शनि है। और ये तीनों प्लैनेट्स, ये तीनों राशियां अर्थ त्रिकोण भी कहलाती है, अर्थ त्रिकोण की 3 राशियां भी कहलाती है। और ये 3 राशियां जो है ये बड़ा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देती है। ऐसे लोग बड़े ग्राउंडेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, जिनमें दे आर वेरी फिजिकली ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, दे कैन टेक टफ डिसीजंस ऑल्सो, वेरी टफ डिसीजन ले सकते हैं। इनका गोल जीवन में ये रहता है कि इनको
बहुत पैसा कमाना है, बहुत शोहरत कमानी है, बहुत नाम कमाना है, बड़ी पद पे जाना है, प्रतिष्ठा चाहिए, इनको वैभव चाहिए, इनको वैभव चाहिए। इसीलिए इन 3 राशियों को हम अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था, पृथ्वी तत्व राशियां क्या है, कौन कौन सी राशियां हैं और किस तरीके से वो ऑपरेट करती हैं, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही इंसान को कोई बड़ी चीज हासिल करने में सहायक होता है। So this is all about Prithvi Tattva Rashi. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.